Assalamualaikum everyone. This is अब्दुल कादिर एंड वेलकम टू टेक हंक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 2025 की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग। प्रीवियसली हमने एक अनाउंसमेंट पोस्ट की थी रिगार्डिंग अवर गेमिंग प्रोजेक्टर। तो काफ़ी डीएम्स आए थे कि भाई आप इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट की चलते हैं अपने गेमिंग प्रोजेक्टर की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिज़ाइन पर। काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी डिज़ाइन है, जैसा कि देख सकते हैं एक हाथ से बहुत लाइट वेट है ये, और इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने बैग में भी डाल सकते हैं इसे। और इसके साथ एक इनबिल्ट स्टैंड आता है जो आपको 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। जैसे अपर वॉल पे चाहिए तो आपको इस तरह से ये ऊपर चले गया, सामने की तरफ इस तरह से हो गया। काफ़ी काफ़ी लाइट वेट है और इसका रोटेशन भी मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोकस के लिए इसके लेंस के पास एक रोटेटिंग रिंग मौजूद है, जिसके थ्रू आप फोकस कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पर। चाहे आपकी स्क्रीन वो छोटी हो तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी व्यू आएगा अगर आप इसे अपने कंप्लीट तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे। बैक साइड पे आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप यूएसबी अटैच कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज, और ऑफलाइन मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद हमें एचडीएमआई पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप PS5, PS4, एक्सबॉक्स और लैपटॉप वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन और टीचिंग पर्पज़ के लिए भी। ऑक्स बन जाती है हमें, वैसे तो इसमें ब्लूटूथ है तो आप हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप एसडी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टीएच गेमिंग प्रोजेक्टर में आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाते हैं और आप चाहें तो एक्सटर्नल स्पीकर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। और टेक हंग आपको टीएच गेमिंग प्रोजेक्टर के साथ फ्री स्पीकर भी प्रोवाइड करेगा। टीएच गेमिंग प्रोजेक्टर के साथ आपको एक रिमोट मिल जाता है, जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक पावर सप्लाई केबल मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हम मेन इसकी जॉयस्टिक्स पर। इसके साथ आपको दो जॉयस्टिक मिलती हैं जो कि ब्लूटूथ के थ्रू इस यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे आप अपना पूरा, वैसे तो जॉयस्टिक के थ्रू ही पूरा आपका प्रोजेक्टर जो है वो चल सकता है, रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको उसमें रिमोट भी दिया गया है। तो अब हम इस प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं और आपको लाइव प्रीव्यू दिखाते हैं कि किस तरह सारी चीज़ें ऑपरेट होगी। और बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी गेम्स भी है, वो सब आपको हम लाइव प्रीव्यू दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने लाइव प्रीव्यू की तरफ। आपने सिर्फ इसे करना है वाईफाई से कनेक्ट, पावर ऑन करना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, देन यू आर रेडी टू गो। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाके आपको दिखाते हैं कि आपको इस प्रोजेक्शन में क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलती है नेटवर्क सेटिंग्स। वहाँ पे आप सिंपली वाईफाई कनेक्ट करें। इसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग्स मिलती हैं, जिसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इस प्रोजेक्टर में एक्सटर्नल स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट लिसनिंग का एक्सपीरियंस मिल जाए। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, अदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें हम जाके देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें मिलता है। वो बेसिकली फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है। अल्लाह ना करे कभी आपका प्रोजेक्टर में कोई बग आ गया हो, जो कि ऐसा होता नहीं है। यूजुअली फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन तभी दिया गया होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में बग आ गया, आपकी स्मार्ट वॉच में बग आ गया, तो रादर देन कि आप कंपनी को क्लेम करें या आप कहीं लेके जाएँ, तो आप फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन प्रेस करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा से इसकी डिटेल सेटिंग्स में। आपको मिलती है प्रोजेक्शन सेटिंग, ये सबसे आपको मिल जाता है प्रोजेक्शन सेटिंग्स का ऑप्शन। तो इसके अंदर हम जाके देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन मोड का ऑप्शन मिलता है। इसको मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, तो आप अपसाइड डाउन का वर्जन भी इसका देख सकते हैं। चलिए दोबारा से बैक करते हैं इसे। इसके बाद आपको मिलता है जूम इन जूम आउट। अच्छा, इसकी जो इंचेस हैं, जो स्टैंडर्ड साइज है बेसिकली 50 to 150 इंचेस है। इट मीन्स कि 50 से लेके 150 इंचेस तक आपको ये क्लियर विदाउट एनी डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स देगा। ऑब्वियसली अगर आप अपना प्रोजेक्टर काफ़ी दूर रखेंगे तो 500 इंचेस भी प्रोजेक्ट कर सकता है, बट ऑब्वियसली वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो 150 इज द मैक्सिमम यू कैन गो विदाउट ड्रॉपिंग द क्वालिटी। इसके बाद हम बैक साइड पर दोबारा आते हैं। आपको मिल जाता है ऑटो की स्टोन का ऑप्शन। अब हम इसको ऑन करेंगे तो आपको जो नीचे 3 दिए गए ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। तो मशवरा ये है कि आपने इसे मैनुअल सेट करना है अपनी दीवार के हिसाब से। नीचे जाते हैं फास्ट की स्टोन करेक्शन में। तो यहाँ पे जाके भी आप इसे सेट कर सकते हैं। मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, आप ये देखें। ये बेसिकली आपने फ्लैट रखना है, कर्व रखनी है स्क्रीन, उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। बैक पे जाते हैं। आपको मिल जाता है कॉर्नर करेक्शन का ऑप्शन। अब कॉर्नर करेक्शन क्या होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने एक कॉर्नर पकड़ना है, आप देख सकते हैं वो आप कहीं पे भी इजीली ड्रैग कर सकते हैं। हम दूसरे कॉर्नर पे चले गए, इसको भी हम अगर हम राइट की तरफ लेके आए तो हम राइट की तरफ भी ला सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन तब दिया इसीलिए दिया गया होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्रोजेक्टर है वो कहीं स्ट्रेट जगह पर नहीं है, तो आप कहीं पे भी जगह पे इसे रख के इसी कॉर्नर प्रोजेक्शन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगेन
एक और कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन सेटिंग में दोबारा। ऑडियो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, डेट एंड टाइम मिलता है, और अबाउट डिवाइस में हम जाके आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्टर का जो बेसिकली नाम है वो है TH गेमिंग प्रोजेक्टर। उसके अंदर आपको जो टोटल स्टोरेज मिल जाती है वो 8 GB की मिल जाती है, ठीक है। और 3.6 अभी यूटिलाइज हुई है। आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या USB लगा के इसकी स्टोरेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड्रॉयड वर्जन आपने देख लिया, 11 आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे आप इजीली अपना आईडी पासवर्ड लगाएं, कनेक्ट करें, आप मूवीज़ देखें, आप कुछ भी जाके इजीली देख सकते हो। ऑब्वियसली अभी हमारे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट मैंने नहीं लगाया हुआ। यूट्यूब में हम जाके आपको लाइव टेस्टिंग करवा देते हैं ताकि आपको लाइव आइडिया हो कि किस तरह का रिजल्ट आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है। आप इजीली अपनी घर की वॉल पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल मिस्टर बीन का ये जो शॉट है वो प्ले करके टॉम एंड जेरी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, बेसिकली ये हो रही है लाइव टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग इसीलिए करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल अनएडिटेड दिखा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली जब हमने स्मार्ट प्रोजेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, उसका मेन मकसद था कि जो हमारे एंड्रॉयड टीवी आते हैं, ऑलमोस्ट अगर आप 50 इंचज़ का भी लेने जाते हो ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए के मिलते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ ड्यूरेशन भी इतनी नहीं होती। तो रादर देन कि आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप अपने टीवी में डालें, इससे अच्छा आप उसका ऑल्टरनेट लें, विच इज़ TH पोर्टेबल प्रोजेक्टर। आपको जनरेशन 1 मिला, 2 मिला, 3 मिल रहा है, और अब आपको 4 मिल रहा है। 4 में क्या आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं वो हम थोड़ी ही देर में कवर करने जा रहे हैं। और अभी आप लाइव देख सकते हैं द क्लियर क्वालिटी, द क्लियर पिक्चर क्वालिटी। आप अपने फ्रेंड्स को बुला के मूवी इंजॉय कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं विदाउट एनी बफर आपका यूट्यूब चल रहा है। तो जो स्मार्ट टीवी का आपका ऑब्जेक्ट है वो सब इसमें आप कवर कर सकते हैं। बैक पे हम आते हैं। अब हम यूट्यूब से दोबारा आ जाते हैं होम पे। आपको मिल जाता है ऐप स्टोर का ऑप्शन। बेसिकली ऐप स्टोर स्टैंड्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, जिसमें आपको विद टाइम जो न्यू न्यू एप्लीकेशंस आएंगी वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल क्रोम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी इजीली ब्राउज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइम वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे टेली टीवी का मिल जाता है, आपको IPTV का ऑप्शन मिल जाता है। और हम एक काम करते हैं कि आप देख सकते हैं टेली टीवी, वका टीवी, इनमें से अभी हम इंस्टॉल पे लगाते हैं। आप कोई इंस्टॉल पे लगा के चले जाते हैं, मैजिक इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें चल ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये हमने टेस्टिंग से पहले इंस्टॉल किया हुआ था। अब आप जो मैजिक टीवी में जाते हैं, बेसिकली ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फ्री लाइव चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, आपको फ्री मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं, फ्री सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये सब बिल्ट इन स्टोर हुआ है हमारे TH गेमिंग प्रोजेक्टर में। हम जाते हैं किड्स के सेक्शन में, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। किड्स के सेक्शन में जाते हैं और आप देख सकते हैं किड्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको कार्टून्स मिल जाते हैं, आपको मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं। नीचे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है तो साथ हम कोई मिकी माउस वगैरह का आप लगाएं, जस्ट टू चेक द क्वालिटी। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन पर। अच्छा, ये बेसिकली नॉन पेड है, सब कुछ इंस्टॉल हुआ है इस प्रोजेक्टर के अंदर, और आप देख सकते हैं क्वालिटी भी कितनी आउट क्लास है। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम, थोड़ा सा इस लाइव टेस्टिंग है, आपको वन बाय वन करके ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बता रहे हैं। आपको ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑफिस पे आके विजिट कर सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं किड्स का सेक्शन अलग दिया हुआ है, एडल्ट्स का सेक्शन अलग दिया हुआ है, मूवीज़ का अलग है, ड्रामा का अलग है, और न्यूज़ चैनल्स का अलग है, लाइव टीवी का आपको अलग ऑप्शन दिया गया है। तो ये बिल्ट इन एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम कुछ सीरीज़ या कुछ मूवीज़ आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम दोबारा से होम पे चले जाते हैं और ऐप स्टोर में जाते हैं। मैं आपको एक दफ़ा सिर्फ दोबारा दिखा देता हूँ। मैजिक टीवी के अलावा भी आपको डिफरेंट एप्लीकेशन मिलते हैं जिसमें आप, और APK प्योर भी मिलता है जिसके थ्रू आप मजीद एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा बैक पे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। अब आ जाते हैं बैक पे दोबारा। सेटिंग्स का ऑप्शन आगे से हमने कवर कर लिया है। फाइल्स में आपको बेसिकली USB लगा है, मेमोरी कार्ड लगा है। अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी आपको SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 50
5 GB का, ऑलमोस्ट 60 GB का आपको SD कार्ड साथ मिलेगा। और अभी अवेलेबल साइज जो बचा है वो अराउंड 5 GB है। रीज़न मीन कि इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 10 to 11,000 गेम इंस्टॉल की हुई हैं, जिस वजह से इसका नाम गेमिंग प्रोजेक्टर है। वो भी हम जाके प्रीव्यू करते हैं थोड़ी देर में। SD कार्ड भी आपको साथ मिल जाता है। HDMI, अच्छा HDMI का ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। रीज़न मीन कि जब हमने जनरेशन 1 लॉन्च किया था तो उसके अंदर HDMI नहीं था। हमें बहुत से लोगों ने बताया कि यार हम टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मीटिंग्स में यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता है HDMI पोर्ट। तो HDMI पोर्ट को जब आप कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, तो लैपटॉप का सारा प्रीव्यू आपको आपकी प्रोजेक्शन स्क्रीन में मिल जाएगा। आप टीचिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिस की मीटिंग्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, फाइनली थोड़ा टाइम हमने लगाया, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी सारे प्रोजेक्टर से, वो हैं इसकी गेम्स। गेम्स के सेक्शन में हम जाते हैं और आप देख सकते हैं अब आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं और आपको गेमिंग मोड ऑन देखने को मिलता है। ऑल गेम्स, लास्ट प्लेड, फेवरेट्स, मल्टीप्लेयर। अच्छा, मल्टीप्लेयर रीजन मीन कि आपको उसके साथ 2 कंसोल साथ मिलते हैं, आप 2 बंदे भी इजीली खेल सकते हैं। PSP की गेम्स आपको देखने को मिलती हैं, निंटेंडो की गेम्स मिलती हैं, प्लेस्टेशन की मिलती हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो अप टू ऑलमोस्ट 10 to 11,000 गेम्स देखने को आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मतलब ये नहीं है कि PS5 को रिप्लेस कर देगा, ये जो लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपकी जो प्रीवियस सारी जो आपने अपने चाइल्डहुड में गेम्स खेली हैं, जो अब आप मिस करते हैं, वो सारी ऑलमोस्ट आपको गेम्स इस प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, तो अब हम जाते हैं ऑल गेम्स में। मैं सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप देख सकते हैं अराउंड 10,000 गेम्स जो कि आपको नीचे फिगर भी देखने को मिल रहा है, वो सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, हम चले जाते हैं सीधा एक्सप्रेस करते हैं, सर्च ऑप्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे क्रिकेट से रिलेटेड कोई गेम खेलनी है, मैं प्रेस करता हूँ क्रिकेट। लेट्स सी क्रिकेट से रिलेटेड मुझे क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इस प्रोजेक्टर में। तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का ऑप्शन मिलता है, ब्रांड लारा क्रिकेट, ब्रांड लारा 96, शेन वॉर्न क्रिकेट। अच्छा, ब्रांड लारा 96 जो भी 90s के लड़के हैं उनको याद होगा कि ब्रांड लारा क्रिकेट हम 96 से लेके 2000 अर्ली 2000 तक जो सबसे फेमस क्रिकेट की गेम थी वो ब्रांड लारा 96 थी। तो आप इस प्रोजेक्टर में जाके गेम्स, वो सारी गेम्स आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको आपका चाइल्डहुड आपको याद आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं WWF सर्च करते हैं। रीज़न मीन कि हमारे ज़माने के जो बच्चे होते थे वो फाइटिंग खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, गन फाइट्स खेलते थे और एक खेलते थे WWE या WWF। तो आप देख सकते हैं WW3, WWF, WWF सुपरस्टार, रॉयल रंबल, ये वो सारी गेम्स जो आपने अपने बचपन में खेली हैं, वो सारी गेम्स आपको इस प्रोजेक्टर में देखने को मिलती हैं, जो कि मैं अभी वंस अगेन बताऊं, ये इसका एक एडेड एडवांटेज है। मेन मकसद जो प्रोजेक्टर का है वो वही है कि ये है ऑल्टरनेट एक स्मार्ट टीवी का। आप लाखों रुपए खर्च करने के बजाय थोड़ी सी अमाउंट में एक आप प्रोजेक्टर ले लें, स्मार्ट टीवी का पर्पस फिल करें, इसकी आप इवन लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और एक सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और एड ऑन एडवांटेज जो आपको इस गेमिंग प्रोजेक्टर में मिलता है वो इसकी इंटरनल स्टोरेज के थ्रू आपको गेम्स टेकहंग प्रोवाइड कर रहा है। तो वंस अगेन आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, बट मेन पर्पस स्टिल इसका वही है जो आपके सारे प्रोजेक्टर जो हमारी सारी जनरेशन है कवर करती है। तो जो लोग गेम्स के लिहाज से एक इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। आप 2 बंदे जॉयस्टिक्स जो आपको उसके साथ फ्री मिलती हैं, आप इजीली गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मैं आपकी सारी गेम्स तो यहाँ पे नहीं कवर कर सकता। फॉर एग्जांपल हम प्ले स्टेशन में चले जाते हैं, आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इसका खाली प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये भी आपको आपका चाइल्डहुड याद दिलाएगा। बेसिकली ये गेम्स 90s अर्ली 2000 के बच्चों ने बहुत खेली और ये एक ऐसी गेम है जो अभी आप नहीं खेल सकते, बट इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप खेल सकते हैं। तो जस्ट फॉर प्रीव्यू और थोड़ा सा आपको आपका बचपन याद आ जाए, आपको दिखा रहा हूँ मैं कि GTA वाई सिटी भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल हुई भी है। और लेट्स सी अगर ये डायरेक्ट आगे चले जाता है तो चला गया। मेरे ख्याल से स्टार्ट होती थी, बाइक के थ्रू स्टार्ट होती थी। ये हो रही है टोटल लाइव टेस्टिंग, क्योंकि हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि लाइव टेस्टिंग करें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रीव्यू आ रहा है इस गेमिंग का। ऐसा लग रहा है कि आप अपने डायरेक्ट लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, बट ये एक प्लेन वॉल है, अपने घर की दीवार पे आप गेम एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा था ना
कि ये ऑब्वियसली एक्सबॉक्स या PS5 को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। बट जो PS5 यूजर्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि आप HDMI से अपने इस प्रोजेक्टर के थ्रू PS5 का भी प्रीव्यू कर सकते हैं और एक बड़ी स्क्रीन पे गेम्स खेल सकते हैं और जॉयस्टिक्स के थ्रू भी खेल सकते हैं। चलें अब हम आ जाते हैं दोबारा बैक पे, और आई गेस सारी गेम्स हम कवर नहीं कर सकते, बट मकसद बताने का ये था कि आपको इसके अंदर गेम्स भी देखने को मिल जाती है। हम गेमिंग मोड को करते हैं बैक। अच्छा, जो एक चीज़ कवर करना रह गई वो बेसिकली है स्क्रीन कास्टिंग। एयर कास्ट के थ्रू आप एंड्रॉयड में कास्ट कर सकते हैं, और कास्टिंग ऐप के थ्रू जो आईफोन में जो आती है स्क्रीन मिररिंग, उसके थ्रू आप अपना आईफोन का प्रीव्यू भी लाइव ले सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन पे। तो आई गेस अब तक का सबसे एक अनएडिटेड रिव्यू आपको देखने को मिल रहा है, और आई डोंट थिंक सो किसी ने कवर किया होगा। सिंपल सी वॉल है, ना एडिटिंग है, सिंपल मकसद वीडियो का ये था कि आपको सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो मैं खैर नहीं कहूँगा, बट एक कंपैरेटिवली एक आपको अच्छी अमाउंट आप पे करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर देखने को मिल जाए। कराची वाले तो ऑब्वियसली हमारे ऑफिस आके चेक कर सकते हैं, जो अदर देन कराची हैं आई गेस उनको वैसा ही प्रीव्यू मिल गया होगा जो कि वो खुद आके टेस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियर है। अच्छा, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। प्राइसिंग पे हम आ जाते हैं। प्राइसिंग होने जा रही है सिर्फ और सिर्फ 32,500, और मज़े की बात यह है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर हम आपको इस प्रोजेक्टर के साथ फ्री देंगे। इसका जो बिल्ट इन स्पीकर है वो आपका अच्छा खासा एरिया कवर कर लेता है, बट अगर आप चाहते हैं कि एक बड़े रूम में आप स्पीकर के थ्रू देखना चाहें और आवाज़ लाउड करना चाहें, तो टेक हंग आपको वो स्पीकर एक फ्री देगा। एंड आई थिंक अच्छी खासी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और जो चीज़ रह गई हो या आपके मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट रिव्यू हमारा प्रोजेक्टर का इंशाल्लाह होगा जैन 3 का। जैन 3 ही हमने पहले करना था, बट गेमिंग प्रोजेक्टर की आवाज़ से इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, लोग मैसेज कर करके थक गए, इसीलिए हमने, और ये आप लोगों के कहने पे ही हमने एक लाइव प्रीव्यू आपको दिखाया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो चीज़ रह गई है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, टेकहंट की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।